ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले चाहे छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कितनी बुरी सिंगर हूं ना मैं। हाँ, बहुत बुरा गाती हूँ, माइंड मत करना। हाँ। हे फ्रेंड्स, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं रुचि आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माई फोल्डेड एंड अनफोल्डेड लाइफ में। मैंने ये गाना पहले क्यों गाया, यही सोच रहे हैं ना आप? वो बचपन की बहुत याद आ रही थी। और बचपन की यादें कुछ ऐसी होती है कि वो जिंदगी भर कभी भुला ही नहीं भूलता। आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा, ऐसे यादें आती होगी। सबकी यादें होंगी बचपन की, खट्टी मीठी, बहुत प्यारी प्यारी यादें। मेरी तो बहुत है। आज मैं आप सबसे एक बात शेयर करूंगी, अपने बचपन की एक शरारत, जो कभी कभी मुझे पछतावा भी होता है उस बात का कि इतना शरारत हम लोगों ने क्यों किया था। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं शायद 7 या 8 साल की रही होंगी, शायद क्लास 3 में थी उस टाइम। और मेरे साथ मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त थे मेरे आसपास। कुछ लड़के थे, कुछ लड़कियां थी, और हम सब एक ही जगह ऐसे ट्यूशन पढ़ते थे। तो उनमें से एक लड़का था, सुधीर नाम था उसका। वो भयंकर शरारती था। भयंकर मतलब अति भयंकर। हम सब उससे परेशान थे। वो झूठ मूठ का हमारे नाम का कंप्लेन लगा देता था हमारे टीचर को कि ये सब मुझे परेशान करते हैं, मुझे होमवर्क नहीं करने देते। वो खुद होमवर्क नहीं करके आता था, लेकिन हमारे नाम पे चुगली लगाता था कि ये लोगों ने मेरा कॉपी फाड़ दिया। ऐसे करते तो हमारे टीचर हम सबको डांटते। ऐसे होता गया होता गया। फिर एक बार हमने ऐसे सबने मिलके प्लान बनाया कि इस लड़के को तो भाई सबक सिखाएंगे, नहीं तो नहीं चलेगा। ये कुछ ज्यादा हो रहा है, तो इसको सबक सिखाना तो बनता है। तो हमने कुछ ऐसा किया कि जैसे वहाँ पे हमारा जहाँ पे घर था पहले बचपन में, वहाँ आसपास ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मिट्टी के दीवार बनाते थे। तो ऐसे फील्ड में जहाँ पे खाली मिट्टी होती थी, अच्छी वाली मिट्टी, ज्यादा कंकड़ पत्थर नहीं होते थे, वहां पे वो लोग गड्ढे खोद के मिट्टी निकालते थे, उसी से दीवार बनाते थे। तो वहां पे हमें एक ऐसा गड्ढा मिला, करीब 3 फीट गहरा रहा होगा वो गड्ढा, और चौड़ाई हुई 2-2.5 फीट की चौड़ाई थी, ज्यादा नहीं। तो हमने क्या किया कि वो गड्ढे के अंदर सबसे पहले वो बेर की डाली होती है ना, उसमें कांटे लगे होते हैं, वो सब डाल दिए। फिर ऐसे मतलब पौधे होते हैं घास टाइप के, उसमें भी कांटे वांटे होते हैं, वो सब भी डाल दिए। और फिर उसके ऊपर वो धान का जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, उसका घास, वो सब डाल दिया ऊपर से अच्छे से, और गड्ढा को ढक दिया। और फिर हम प्रैक्टिस भी किए थे पहले थे कि हम कितना जंप लगा पाते हैं, मतलब लॉन्ग जंप। तो हम सारे फ्रेंड्स उसको आसानी से क्रॉस कर जाते थे, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पे गड्ढे हैं। तो हम ऐसे रेस रेस खेलने लगे। वो लड़का भी इसमें आ गया।
हमारे साथ आ गया वो। फिर हम सब ऐसे रेस रेस खेलने लगे, आगे पीछे होके भागने लगे। तो हम सब पहले पहले जो थे आगे से, हमें तो पहले से ही प्रैक्टिस था, तो हम भाग के उसको कूद के निकल गए उस गड्ढे को। फिर वो सुधीर को तो कुछ भी पता नहीं था इस बारे में। फिर उसने ऐसे भागते भागते, उसको पता नहीं चला और वो गड्ढे में गिर गया। और वो जो कांटे थे, उसका जो हाल हुआ उस टाइम, क्या बताऊं। मतलब उसका पूरा हालत खराब हो गया। उसके पैर में कांटे, उसके पिछवाड़े में कांटे, उसके चारों तरफ कांटे ही कांटे। फिर जैसे तैसे करके हम तो निकल लिए वहां से, डर के मारे कि भाई ये अभी चिल्लाएगा तो फिर हमें मार पड़ेगा। और फिर भी उसने चिल्लाया, शोर मचाया, तो बाकी लोग सब आए, आसपास जो थे बड़े लोग, और उसको निकाले वहां से। फिर क्योंकि वो ट्यूशन का टाइम हो रहा था, तो हम सब चुपचाप जाके बैठ गए ट्यूशन में। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़का आया आया और हमारे टीचर को पूरी बात बताई कि ये लोगों ने ऐसा 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 किया है, उस गड्ढे में मुझे गिराया, और देखिए मेरा ये हालत हुआ। तो हम कहीं जा भी नहीं सकते थे। और हाँ, शरारती थे लेकिन झूठ नहीं बोल पाते थे हम सब। हम सभी में एक ही खूबी कहिए, खामी कहिए, कि हमसे झूठ बोला ही नहीं जाता था, चाहे हम मार ही क्यों ना खाएं। तो उसने शिकायत लगाया, तो फिर हमसे पूछा गया कि भाई तुम लोगों ने ये सब किया है। तो हमने बोला कि हाँ हमने किया है, और उसका कारण ये था कि उसने ऐसे झूठी कंप्लेन की पहले बहुत बार। हम परेशान हो चुके थे और आपसे बोल भी नहीं पाते, क्योंकि पहले ही तो आप पनिशमेंट दे देते, डर के मारे हम सब चुप हो जाते। फिर उसके बाद जो कुटाई हुई हम सब की, मतलब हम थे 5-6 लड़के और हम 4 लड़कियां। मैं उनका नाम बता देती हूँ। मैं तो हूँ रोजी, और मेरी एक सहेली थी, उसका नाम पल्लवी था। एक अनीता थी, और एक लीना थी। और लड़के थे जैसे सुनील हुआ, शैलेश हुआ, और शायद मैं किसी का नाम भी भूल रही हूँ, बहुत साल हो गए। इतना तो याद है। बाकी अगर मेरे फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर बताना कि बाकियों का नाम क्या क्या था, क्योंकि वो बचपन की यादें तो बचपन की यादें होती हैं, खट्टी मीठी यादें। तुम लोगों को भी तो याद आता होगा ना, तो बताना। हाँ, कमेंट में बताना कि बाकी सब कौन कौन थे। और सुधीर पता नहीं अभी कहाँ है, कहाँ नहीं। सच कहूँ तो अभी किसी के साथ कोई कांटेक्ट है ही नहीं। इसीलिए दुख भी होता है कि बचपन की इतनी प्यारी प्यारी यादें जो है वो साझा करने के लिए वो दोस्त अभी मेरे पास हैं ही नहीं। किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। तो अगर आप सब ये वीडियो देख रहे हो मेरे फ्रेंड्स, तो प्लीज बताओ कि वो उसमें से आप कौन कौन हो, अभी कहाँ पे हो, सब बताना। हाँ, फिर हम बचपन जिएंगे एक बार फिर से, क्योंकि बचपन कभी कहीं भाग के नहीं जाता, वो हमारे अंदर ही रहता है। तो आपको कैसा लगा मेरा ये बचपन का एक किस्सा, अपने कमेंट्स में बताना। और वीडियो को लाइक करना, उसको शेयर करना। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकॉन को ऑल पे सेट करना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए, और ऐसे प्यारी प्यारी वीडियोस आपको मिल सके और आप एंजॉय कर पाए। ठीक है ना? जय श्री राम।